नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कितनी भी कोशिश कर लो, सच छुपता नहीं है, कभी न कभी सामने आ ही जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ है छोटे साहब के साथ। छोटे साहब यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी। कांग्रेस ये बताते बताते थक गई कि राफेल में घोटाला हुआ है, लेकिन बीजेपी हमेशा नकारती रही, सिरे से खारिज करती रही। लेकिन अब आखिरकार अमित शाह ने खुद ये बता दिया कि राफेल में घोटाला हुआ है। जी हाँ, अमित शाह ने खुद ये बोला है। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देख लीजिए। IPL का घोटाला किया, LIC हाउसिंग का घोटाला किया, मधु कोड़ा काउंड किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला किया, फायर फ्रंट सबमरीन का घोटाला किया, मंदिर कलेक्शन का घोटाला। तो सुना आपने, अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला हुआ है। हालांकि यहाँ उनकी जबान फिसल गई और वो गलती से राफेल बोल गए। दरअसल अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। शाह ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी सरकार के 20 साल के रिपोर्ट कार्ड की बुकलेट जारी की। यहाँ पर वो अपनी तारीफ तो कर ही रहे थे, शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रदेश की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी हो गई है उनके राज में। लेकिन इस दौरान वो कांग्रेस पर हमला ना बोले, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर भी वो कांग्रेस को कोसना नहीं भूले और वो जो है जिक्र कर रहे थे कांग्रेस के घोटालों का। इसी दौरान उनके मुंह से राफेल का नाम भी निकल गया। लेकिन अब बोल ही दिया तो वीडियो वायरल होगा ही, और वीडियो वायरल हुआ तो लोग तमाम तरह की टिप्पणी करने लगे और कहने लगे कि सच सामने आ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आज मध्य प्रदेश में श्री अमित शाह जी ने स्वीकार कर लिया कि राफेल लड़ाकू विमान की खरीद में घोटाला हुआ। अब मोदी सरकार को बताना चाहिए कि उस घोटाले में सरकार में बैठे कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं और उसकी तफसील क्या है। सरकारी खजाने का पैसा कहां गया, कैसे भ्रष्टाचार हुआ, मोदी सरकार जवाब दे। तो वहीं कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने लिखा कि कितनी भी कोशिश कर लो, सच छुपता नहीं है। जो बात आज अमित शाह ने कह दी वही तो पूरा देश कह रहा था, राफेल में घोटाला हुआ है। तो वहीं देखिए, लेखक है अशोक कुमार पांडे, वो लिखते हैं कि अमित शाह तो अभी युवा हैं, उनकी जुबान भी लड़खड़ाने लगी, या फिर किसी ऐसी भाषा में लिखा है कि मधु कोड़ा कांड पढ़ने में दिक्कत आ रही है। बाकी राफेल विमान में घोटाला की स्वीकृति उनकी महानता बताती है, नमन रहेगा। तो लोग इस तरह से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और खिंचाई कर रहे हैं कि उनकी जबान फिसल गई या फिर स्क्रिप्ट में ही कुछ गड़बड़ है। इसके आगे देखिए, एक यूजर ने लिखा कि मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से और अमित शाह कागज से पढ़कर बोलते हैं, फिर भी गलतियां हो रही हैं। स्क्रिप्ट में गलती होती है या फिर बौखलाहट में ऐसा हो रहा है। तो यूजर कह रहे हैं कि मोदी जी भी लगातार गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं, लगातार उनकी जबान फिसल रही है, और अब तो अमित शाह जी भी कागज पर पढ़कर बोल रहे हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो कहीं ये बौखलाहट है या फिर हार का डर है। इसके आगे देखिए, अरविंद शर्मा नाम के एक यूजर लिखते हैं, शायद देश की जनता को समझ में आ रहा होगा कि करण सांगवान को अनअकैडमी से किस लिए हटाया गया। तो लोग यहाँ पर करण सांगवान का भी जिक्र कर रहे हैं, जो अनअकैडमी के टीचर थे और उन्होंने इतना कह दिया अपने स्टूडेंट से कि अगली बार पढ़े लिखे को वोट करना, और उनकी नौकरी चली गई। वैसे आजकल बीजेपी नेताओं की जुबान काफी ज्यादा फिसल रही है। कभी पीएम मोदी जी लाल किले से उनकी जुबान फिसल जाती है, तो कभी रैली में, और अब अमित शाह जी की भी जुबान फिसलने लगी है। स्लिप ऑफ टंग बार बार देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर सियासी पारा अब काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और कुछ ही हफ्तों में तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। और जनता के बीच माहौल बनाने के लिए पार्टियों के दिग्गजों का लगातार दौरा भी जारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह दौरे पर दौरा कर रहे हैं। 41 दिन में अमित शाह का ये एमपी में चौथा दौरा था
और पीएम मोदी भी 3-4 बार एमपी में पधार चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी ठान ली है कि इस बार तो किसी भी कीमत पर कथित घोटालेबाज सरकार को सत्ता से बाहर करना है। जब से बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ एफआईआर कराई है, तभी से कांग्रेस ने अपनी आवाज और बुलंद कर दी है और लगातार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के घोटालों का पर्दाफाश किया जा रहा है। और अब कांग्रेस ने शिवराज सरकार को घेरने के लिए मध्य प्रदेश की सड़कों पर जगह जगह पोस्टर भी लगा दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान की फोटो है, उसके नीचे लिखा हुआ है मामेटो। जिस तरह से कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस ने पेसीएम के पोस्टर लगाए थे और 40% कमीशन खोरी का आरोप लगाया था, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी 50% कमीशन खोरी का आरोप कांग्रेस लगा रही है। लोगों का कहना है कि शिवराज सरकार में मध्य प्रदेश घोटाला प्रदेश बन चुका है। शिवराज कमीशन, 50% कमीशन, इस तरह के नारेबाजी भी की जा रही, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस मध्य प्रदेश में घोटालों का पर्दाफाश कर रही है। जब प्रियंका गांधी आई थी तो उन्होंने भी बड़ी लंबी लिस्ट जारी की थी वहां पर घोटालों की। इस बीच एमपी में बीजेपी की पहली सूची भी आ गई है। 3-4 दिन पहले ही विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन अब इस लिस्ट को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इस लिस्ट में ऐसे तमाम नाम हैं जिसको लेकर बीजेपी घिर गई है, क्योंकि बीजेपी की इस लिस्ट में किसी नेता के भतीजे, किसी के बेटे और किसी की बहू को टिकट दिया गया है। जी हाँ, बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर परिवारवाद को लेकर बात करते हैं, उसके खिलाफ बयान भी देते हैं। पीएम मोदी ने तो इसी बार लाल किले से 15 अगस्त को परिवारवाद की जमकर आलोचना की थी और कहा था कि परिवारवाद जो है दीमक की तरह खा रहा है। लेकिन अब उनके इस बयान के बाद ही एमपी में लिस्ट जारी हुई, जिसके बाद बीजेपी खुद परिवारवाद के मुद्दे पर घिरती नजर आ रही है और इसी बीच पार्टी में बगावत भी तेज हो गई है। लगातार मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी को झटके पर झटके लग रहे हैं। तमाम बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं जिन्हें उस लिस्ट में जगह नहीं मिली। 2 दिन पहले ही बीजेपी नेता और सिंधिया समर्थक समंदर पटेल 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। तो एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश में कई मुद्दों पर घिर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस की स्थिति कई सर्वे में भी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। सबसे पहला सर्वे तो एबीपी को लेकर ही किया गया था, जिसको लेकर खूब बवाल भी खड़ा हुआ था और उस समय सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। और उसी के सर्वे के बाद तमाम सर्वे भी किए गए, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और बीजेपी चारों खाने चित नजर आ रही है। फिलहाल बीजेपी की स्थिति कैसी है मध्य प्रदेश में सभी जान रहे हैं। लगातार घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, उसको लेकर भी युवा जो है सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आए थे और अब कांग्रेस भी चौतरफा घेर रही है बीजेपी को। तो क्या होगा मध्य प्रदेश में, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।